श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ न दे तब कृष्ण कहते हैं, रोना मत मैं हूं। क्योंकि जीवन के उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, जहां अपने भी पराये लगने लगते हैं, जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं और आंसू बिना आवाज के बहते हैं, वहीं मैं तुम्हारे सबसे करीब खड़ा होता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि जब दुनिया शोर करती है तब मैं चुपचाप तुम्हारे भीतर बोलता हूं। जब लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर मुंह फेर लेते हैं तब मैं तुम्हारे धैर्य को देखता हूं। जब तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है तब मैं तुम्हारे कर्म को गिनता हूं। याद रखना, इसलिए जब कोई साथ ना दे, जब कोई फोन ना उठाए, जब कोई पूछे भी नहीं कि तुम कैसे हो, तब यह मत सोचना कि तुम बेकार हो। तब बस इतना याद रखना कि कृष्ण कहते हैं, रोना मत, मैं हूं, मैं तुम्हारे हर संघर्ष में हूं, मैं तुम्हारी हर खामोशी में हूं, मैं तुम्हारी हर उस जीत में हूं जो अभी दिखाई नहीं दे रही पर आने वाली है। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे कि अगर उस समय कोई साथ दे देता तो शायद मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। इसलिए उठो, आंसू पोंछो, अपने भीतर विश्वास जगाओ और चल पड़ो। क्योंकि जब तुम अपने कर्तव्य के पथ पर चलते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर संघर्ष में। और यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। और इस वाक्य की गहराई को समझने के लिए तुम्हें अपने दर्द से भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसमें उतरना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द से भागता है वह जीवन से भी भागता है, और जो अपने दर्द को देख लेता है वही आत्मा की शक्ति को पहचानता है। तुम आज जिस खालीपन को महसूस कर रहे हो वह खालीपन नहीं है, वह एक मौन कक्ष है जहां पहली बार तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करना चाहती है, पर तुम उसे शोर से दबाए हुए थे, लोगों की बातों से, रिश्तों की अपेक्षाओं से, प्रशंसा की भूख से। और जब वे सब हट गए तब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, जबकि सच ये है कि अब पहली बार कुछ शुरू हुआ है। मैंने गीता में कहा था कि मनुष्य अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। और आज तुम्हारा मन तुम्हें शत्रु लग रहा है, क्योंकि वह तुम्हें वही दिखा रहा है जिससे तुम हमेशा भागते रहे हो। तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारा डर, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी वह थकान जिसे तुम मुस्कान के पीछे छुपाते रहे। और जब कोई साथ नहीं रहा तब वे सब सामने आ गईं और तुम्हें लगा कि तुम टूट रहे हो। पर याद रखना, टूटना और बिखरना अलग होते हैं। टूटता वही है जो फिर से आकार लेने वाला होता है, बिखरता वही है जो भीतर से खोखला हो। और तुम खोखले नहीं हो, तुम भरे हुए हो अनुभवों से, छोटों से, सीख से। तुम पूछते हो कि ईश्वर ने यह क्यों होने दिया, क्योंकि अगर यह ना होता तो तुम कभी यह ना सीख पाते कि हर हाथ जो तुम्हें छूता है वह थामने के लिए नहीं होता, हर मुस्कान जो तुम्हें मिलती है वह सच्ची नहीं होती, और हर साथ जो चलता है वह मंजिल तक नहीं जाता। कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि अगली बार किसे अपने दिल के दरवाजे तक आने देना है और किसे नहीं। तुम आज अकेले इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम असफल हो, तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अब मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि कल जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तब तुम खुद को खो न दो। लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, पर वे नहीं जानते कि खामोशी वही ओढ़ता है जिसने बहुत कुछ सहा हो। क्योंकि जिसने कम सहा होता है वह हर बात पर शोर मचाता है, और जिसने बहुत सहा होता है वह शब्दों से आगे निकल चुका होता है। तुम आज जवाब नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। समय तुम्हारे लिए जवाब देगा, और वह जवाब शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में होगा। और जिस दिन वे लोग देखेंगे कि तुम बिना शिकायत, बिना बदले, बिना नफरत के आगे निकल गए, उस दिन उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि तुमने उन्हें यह साबित कर दिया होगा कि तुम्हारी ताकत उनकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं थी। इसलिए जब रातें भारी लगें, जब दिल चुपचाप रोए, जब लगे कि कोई सुनने वाला नहीं, तब बस इतना याद रखना कि जिस खामोशी में तुम बैठे हो उसी खामोशी में मैं भी बैठा हूं। मैं तुम्हारे आंसू नहीं रोकता, क्योंकि आंसू मन को हल्का करते हैं। मैं बस इतना कहता हूं कि रोकर रुक मत जाना, क्योंकि रुक जाना जीवन से विमुख होना है और चलना धर्म है। और जो अपने धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया पीछे छूट जाए, क्योंकि उस मार्ग पर मैं आगे चलता हूं। और यही सत्य है, यही गीता का सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली उपदेश है। और यह वाक्य केवल मन को ढाढ़स देने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जगाने का संकेत है। क्योंकि जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह अभी देह में जी रहा है, और जो अकेलेपन को समझ लेता है वह आत्मा में प्रवेश कर चुका होता है। तुम जिसे अकेलापन कह रहे हो
वह दरअसल आत्मा का द्वार है, पर मन उसे अंधकार समझ लेता है, क्योंकि मन को हमेशा सहारा चाहिए, भीड़ चाहिए, पहचान चाहिए, और आत्मा को केवल सत्य चाहिए, शांति चाहिए और चेतना चाहिए। मैंने गीता में कहा था कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे कोई छोड़ सकता है, न ठुकरा सकता है। और आज जब तुम कहते हो कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, तो सच यह है कि केवल देह से जुड़े रिश्ते दूर हुए हैं। आत्मा तो अब भी पूर्ण है, पर मन इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए पीड़ा होती है, क्योंकि पीड़ा तब होती है जब हम असत्य से चिपके रहते हैं और सत्य सामने आ जाता है। तुम जिन लोगों के जाने से टूट गए, वे लोग तुम्हारे कर्म यात्रा के सहयात्री थे, मंजिल नहीं। हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर जन्म लेती है, और कुछ आत्माएं ये रास्ते में मिलती हैं ताकि पुराने आरण पूरे हो सकें। जब आरण पूरा हो जाता है तो उनका चले जाना क्रूरता नहीं, नियम होता है, पर मन इसे विश्वासघात कह देता है, क्योंकि मन नियम नहीं, भाव देखता है, आत्मा नियम देखती है। तुम आज जिस शून्य को महसूस कर रहे हो, वह शून्य नहीं है, वह विराम है। वह वही क्षण है जहां सृष्टि स्वयं रुककर तुम्हें देखने लगती है कि अब तुम क्या चुनोगे, मोह या मोक्ष, पीड़ा या प्रज्ञा, शिकायत या स्वीकार। मैंने कहा था कि कर्म करो, फल त्याग दो, पर तुमने कर्म से ज्यादा फल से प्रेम कर लिया, और जब फल हाथ से छूटा तो कर्म भी व्यर्थ लगने लगा। पर कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर त्याग, हर ईमानदार प्रयास आत्मा की स्मृति में अंकित होता है, और वही स्मृति आगे चलकर तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाती है जहां मन नहीं, आत्मा नेतृत्व करती है। तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, पर सच ये है कि अब पहली बार तुम किसी के अधीन नहीं हो, न अपेक्षा के, न डर के, न रिश्तों के, न मान्यता के। और यह स्वतंत्रता मन को डराती है, क्योंकि मन को कैद पसंद है। वह परिचित दुख को भी सुरक्षित मान लेता है, जबकि आत्मा अपरिचित शांति की ओर खींचती है। इसीलिए यह संघर्ष चल रहा है। भीतर मन रो रहा है, आत्मा मौन है, और उसी मौन में मैं बोलता हूं, पर शब्दों में नहीं, अनुभूति में। तुम रात में जब अचानक भारीपन महसूस करते हो, बिना किसी कारण जब आंखें भर आती हैं, बिना किसी नाम के दुख के, तब समझ लेना कि आत्मा पुराने संस्कार छोड़ रही है, पुराने बंधन काट रही है। और यह प्रक्रिया सुंदर नहीं होती, यह कष्टदायक होती है, क्योंकि जो छूटता है वह कभी अपना रहा होता है, पर जो बचता है वह शुद्ध होता है। तुम बार बार सोचते हो कि क्या ईश्वर तुम्हें देख रहा है, पर प्रश्न यह नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। प्रश्न यह है कि क्या तुम खुद को देख पा रहे हो? क्या तुम उस अस्तित्व को पहचान पा रहे हो जो भीड़ में खो गया था? क्या तुम उस मौन को सह पा रहे हो जो सच बोलता है? क्योंकि सत्य कभी शोर नहीं करता, वह बस उपस्थित रहता है, और जो उसे सह लेता है वही मुक्त होता है। अकेलापन वास्तव में परीक्षा नहीं है, वह दीक्षा है। वह क्षण है जहां आत्मा को समाज से वापस बुला लिया जाता है, ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि उसका जन्म किसी को खुश करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि अपने धर्म को जीने के लिए हुआ था। और धर्म का अर्थ केवल कर्तव्य नहीं, चेतना भी है। और जब चेतना जागती है, तब व्यक्ति को कम लोग चाहिए होते हैं, कम शब्द चाहिए होते हैं, कम प्रमाण चाहिए होते हैं, क्योंकि भीतर स्थिरता आ जाती है। इसीलिए जब सब दूर हो जाए, जब जीवन निर्वात जैसा लगे, जब मन बार बार प्रश्न पूछे और उत्तर कहीं न मिले, तब घबराना मत, क्योंकि उसी निर्वात में ब्रह्म की उपस्थिति होती है। वही शून्य सबसे भरा हुआ होता है, और उसी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठकर कहता हूं, रोना मत, क्योंकि अब तुम टूट नहीं रहे, अब तुम अलग हो रहे हो देह से, भ्रम से। और यही अलगाव अंत नहीं है, यही आरंभ है, यही कर्म का शुद्धिकरण है, यही आत्मा की वापसी है, और यही अकेलेपन का परम सत्य है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सका, वह स्त्री रूपी माया को देखकर मोहित हो जाता है। यह मोह उसे अंधकार की गहराई में गिरा देता है, जैसे पतंगा अग्नि की ओर आकर्षित होकर उसमें जलकर नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। भगवान उद्धव को बताते हैं कि केवल भगवान की शरण में जाने से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को अपना मार्गदर्शक मानता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। अध्याय के अंत में भगवान उद्धव से कहते हैं कि उन्हें माया के प्रभाव से बचकर केवल भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। मोह और ममता को त्याग कर परमात्मा की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को यह सिखाते हैं कि सांसारिक मोह, इच्छाओं
और भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और भगवान की भक्ति में लीन होने से ही सच्चा आनंद और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उद्धव गीता के अध्याय 3 में यह बताया गया है कि संसार में जो भी मनुष्य प्रिय वस्तुओं के पीछे भागता है, चाहे वह कोई भी भौतिक वस्तु हो, उसे अंततः दुख ही प्राप्त होता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को माया और भोगों से दूर रखता है, वो अनंत सुख को प्राप्त करता है। यह श्लोक यह भी बताता है कि जिनके पास कुछ नहीं होता, अर्थात जिनका मन संसार के आकर्षणों से मुक्त होता है, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं।